Assalamu alaikum, dear students. Our today's lecture is regarding scientific information. This is grade 9 lecture, and we will study representative element, transition element, lanthanide series, and actinide series. So representative element S और P ब्लॉक के एलिमेंट जितनी भी हैं पीरियोडिक टेबल में वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं. एस ब्लॉक वाले सारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हैं और पी ब्लॉक वाले फ्रॉम 3 टू 8 जो ग्रुप ए वाले पीरियोडिक एलिमेंट्स हैं, ग्रुप बी वाले नहीं, ग्रुप ए वाले, तो वो क्या कहलाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं? जिसके वेरिएबल वैलेंसीज हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट उनके चेंजेबल हैं, +1 से लेकर +7 तक वो एग्जिबिट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स. So those elements which show variable valencies are called transition elements. फिर lanthanide series है. Lanthanide series are those elements which come after lanthanum in 6 period, or the lanthanide series contain 14 elements which ranges from cesium to lutetium. तो ये कौन से हैं? लैंथेनाइड सीरीज. इसके बाद है ये लैंथेनाइड सीरीज वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको रेयर अर्थ मेटल्स भी या रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहलाते हैं बिकॉज दे आर फाउंड वेरी रेयर इन द अर्थ क्रस्ट. सिमिलरली एक्टिनाइड्स आर दोज एलिमेंट्स विच कम आफ्टर एक्टिनियम और ये 7th पीरियड में है. और लैंथेनाइड ये भी 14 है और थोरियम से शुरू होकर ये लॉरेंसम तक हैं. लैंथेनाइड सीरीज और ये चूंकि ग्रुप के पीरियड के पीरियडिक टेबल के सब बिल्कुल नीचे लिखे जाते हैं. इसके बाद हम एक और साइंटिफिक सीरीज पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट. अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं. हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ द होल वर्ल्ड, द होल यूनिवर्स. मोस्ट एबंडेंट भी है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है कि विच वन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स. तो हाइड्रोजन, चूँकि H2O वाटर में भी ये 2 हैं और ये सूरज में रोज़ हाइड्रोजन ही जलता है, बल्कि ऊपर जितना भी प्लाज्मा है वो सारा स्पेस हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है. तो मोस्ट एबंडेंट भी है और एक्सप्लोसिव गैस भी है. आप लोग जब बैलून में हाइड्रोजन गैस भर के उसको माचिस की तीली से जलाते हो तो वो एक्सप्लोजन के साथ जलता है, डज की आवाज़ आती है. फिर फ्लोरीन. अच्छा, ये तो एबंडेंट की बात आई कि विच वन इज़ द मोस्ट एबंडेंट. अब ये भी सवाल आ सकता है कि विच एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज़ मोर रिएक्टिव. तो फ्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव एलिमेंट और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत हाई है, यानी 4. द मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट इज़ फ्लोरीन. तो फ्लोरीन इतना रिएक्टिव है कि ये इवन और पावरफुल ऑक्सीडेंट, ऑक्सीजन के साथ जलता है बहुत ज़्यादा. और ये इतना वो है कि इवन क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, जबकि वो तो बिल्कुल नोबल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं, वो रिएक्शन ही नहीं करती. फिर भी चूँकि रिएक्शन ऑफ द फ्लोरीन इतना वो है कि वो इतना हाई है कि वो उनके साथ भी रिएक्शन करते हैं. फिर एक सवाल आएगा, देयर आर 17 गैसेस इन टोटल. पूरे यूनिवर्स में 17 गैसेस हैं, यानी वो एलिमेंट जो गैसेशियस फॉर्म में हैं या वो कंपाउंड जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह वगैरह, सल्फर डाइऑक्साइड. तो ये कुल मिलाकर 17 गैसेस हैं और विच कैन बी फाउंड इन द नेचुरल एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ.
ओनली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर इन एबंडेंट। ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन 78% है एटमॉस्फेयर में। बाकी जितने कार्बन डाइऑक्साइड 0.32% है, और बाकी ये जो जितना भी पॉइंट में है 100 यानी 99% तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, और 0.32% कार्बन डाइऑक्साइड है, और बाकी जो 0.0 कुछ बनता है वो कुल गैसेस जो 17 हैं वो कुल मिला के इस तरह बनता है। और ये आपका एग्जाम्पल 3.1 है। यूज द पीरियडिक टेबल टू आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो ये नीचे उनके आंसर्स हैं। मैग्नीशियम, द एलिमेंट ऑफ फोर्थ पीरियडिक टेबल दैट इज आल्सो इन ग्रुप 5B, तो ये भी नीचे इनके सारे वॉन्डियम इनके वो हैं, ये भी आप स्टडी कर लें और खूब ढूंढ लें। ये एग्जाम्पल आपके लिए, ये आपका होमवर्क है। और फिर इसके बाद आज हमने पढ़ने हैं ट्रेंड्स ऑफ, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल। चूँकि आउटर मोस्ट शेल में ही ऐड होता है, ये चेंज नहीं होता, उसी कोई एडिशनल शेल ऐड नहीं होता बल्कि उसी शेल में ऐड होते हैं, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। सो ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर, और वी नो दैट न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, एटॉमिक साइज। जितना चार्ज बढ़ेगा उतना उसका एटॉमिक साइज जो है वो कम होगा, जितना चार्ज कम होगा इनवर्स है उतना एटॉमिक साइज जो है वो बड़ा होगा। लिहाजा ग्रुप 1 वाले जो एलिमेंट हैं इनके पीरियडिक एटॉमिक रेडियस बहुत कम है, और ग्रुप 7 वाले जो एलिमेंट हैं ग्रुप 7A उनके एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा हैं। आप नीचे भी देख सकते हैं, लिथियम 1.23 एंगस्ट्रॉम, बेरिलियम 0.8, अब कम हो रहा है, फिर 0.80, 0.77, 0.74, 0.74, इसी तरह 72 और नियान 0.51। सो 1.23 से लेकर ये 0.51 तक कम होता जाता है, तो पीरियड में एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करता है तमाम एलिमेंट के। सोडियम का देख लें 1.35, फिर 1.36, ये हाफ फिल्ड शेल की वजह से है। 1.25, 1.17, 10, 04 और इसी तरह 0.99, तो ये सब कम होते जा रहे हैं। इसी तरह as the number of electron increases, the number of proton also increases, और इनकी वजह से फिर अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। और फ्रॉम टॉप टू बॉटम आ जाएं इन द ग्रुप, तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का 0.37, चूँकि एक एडिशनल शेल ऐड होता है, एक एडिशनल शेल ऐड होता है, और ये 0.37। फिर लिथियम का आप देख रहे हैं 1.23, सोडियम का आप देख रहे हैं 1.35, पोटाशियम का आप देख रहे हैं 2.03, 2.16, और आखिर में सीजियम जो है वो 2.35। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम when we move in group, the atomic radius will increase because of each additional shell। आप देख रहे हैं चूँकि ग्रुप में हाइड्रोजन का 1 शेल है, लिथियम का फिर K और L है, सोडियम का KLMN, और इसी तरह एक शेल ऐड होता है पोटाशियम का MnO, और इसी तरह रुबिडियम और सीजियम के भी, यानी कुल 7 शेल हैं, 7 पीरियड है, और पीरियड नंबर जो है वो शो करता है शेल नंबर, और ग्रुप नंबर शो करता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन नंबर।
तो ये आपका ट्रेंड इन ग्रुप। तो कोवेलेंट रेडियाई भी इसी तरह सेम एज एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम डिक्रीज इंक्रीज होते हैं, और लेफ़्ट टू राइट अगर ये इसमें जाएं पीरियड में तो ये इंक्रीज होते हैं। तो ये कुछ वो थे हमारे रिमेनिंग, तो ये आज हमने पढ़ लिए। इंशाल्लाह कल आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे और उनके ट्रेंड्स पढ़ेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है और उनके ट्रेंड क्या है, पीरियड में ग्रुप में ये इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, और इनके डेफिनेशंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, बास की आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होती है, बास की ज़्यादा क्यों होती है, और इसी तरह पूरा डिटेल इसका पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल मेरे बच्चों। ये आप रीड भी करें, बुक रीडिंग बहुत अच्छी चीज़ है। और इसी तरह ये जो हम पेजेस आपको व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, इनको भी नीट कापियों पे प्यारे प्यारे खुश ख़त अंदाज में लिख लें और अपने नोट्स बनाएं। और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।